नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बॉक्स पे। आज हम लेक्चर नंबर 2 कॉन्सेप्ट बॉक्स नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जो हम लेंगे। कल हमने लिया था मॉडर्न फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम बात करेंगे मैटर वेव की। मैटर वेव यानी कि द्रव्य तरंगे। ये दिया किसने था? मेनली डी ब्रोगली साहब ने दिया था। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसके पास में पार्टिकल नेचर तो होता ही है, उसके साथ में वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है। और ये जो वेव नेचर होता है, जो तरंग की प्रकृति होती है, इस तरंग की प्रकृति से रिलेटेड जो भी तरंग दैर्ध्य होता है, वेव लेंथ होता है, उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, इसने डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा कि जो इस वेव से रिलेटेड जो भी वेव लेंथ होगा, वो वेव लेंथ होगा h/p का। और हम p को क्या लिखते हैं साहब? p को क्या लिखते हैं? p होता है मोमेंटम। p होता है मोमेंटम, यानी कि हिंदी में बात करें तो संवेग। h होता है क्या आपका? प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.63 इंटू 10⁻34 माइनस का, और जूल इंटू सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। ठीक है। और लेमडा क्या है? लेमडा आएगा वेव लेंथ। अब हम क्या कर सकते हैं साहब? अब हमें h कांस्टेंट मिल गया, लेमडा हमें कैलकुलेट करना है। हमें वेरिएबल मिला p। p क्या होता है? मोमेंटम। और मोमेंटम को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं p बराबर होता है mv। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ले जाएं तो हम क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है? p²/2m। ठीक है। तो p बराबर क्या हो गया? √2m/ke। आई बात समझ में? तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसके बराबर हो गया? √2m/ke के। हमें पता है कि अगर कुछ चार्ज जा रहा है और अगर किसी भी पोटेंशियल से वो एक्सीलरेट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी काइनेटिक एनर्जी आती है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या आती है? Q×V। आई बात समझ में? जब हम कोई भी अणु जो कि आपस में गति कर रहे हैं, कौन सी मॉलिक्यूल्स, जो कि थर्मल के अंदर बात करें हम, थर्मल फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ पे हम जो उसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी देते हैं, वो हम देते हैं 3/2 kT। T क्या है? एब्सोलूट टेम्परेचर। और K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आई बात समझ में? चलिए अब चेंज करते हैं हम P को इन्हीं के अकॉर्डिंग। क्या करते हैं? चेंज करते हैं। और चेंज के लिए हम क्या करेंगे कि लेमडा तो हमें ज्ञात करना है, h कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो P की वैल्यू है वो अलग अलग करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? लेमडा बराबर P लिखेंगे? नहीं जी, सबसे पहले लिखेंगे लेमडा बराबर h/p। अब क्या करेंगे? हम P को चेंज करेंगे, mv लिख देंगे P की जगह। अब mv की जगह काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे? √2m काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें चार्ज और पोटेंशियल के रूप में दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे? h/√2m/qv। ठीक है। इसी की बात करें हम आगे की ओर, हम कहेंगे हमें अगर थर्मल काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिया गया है, तो हम लिखेंगे h/√3m/kT। आई बात समझ में? अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो कि अक्सर बच्चे गलत कर दिया करते हैं। और वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अभी इक्वेशन ही मिली है कितनी? 1 2 3 4 5। इनके अंदर अगर हमें पूछा जाए कि आपको ग्राफ बनाना है किसका? लेमडा का, 1/p का, 1/v का, 1/रूट काइनेटिक एनर्जी का, 1/ पोटेंशियल का, और 1/ जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी है उसका। तो हम क्या कहेंगे साहब जी? ये जो ग्राफ होगा, अगर हमें लेमडा और 1/p, या लेमडा और v, लेमडा और काइनेटिक एनर्जी का रूट, या फिर लेमडा और जो पोटेंशियल है उसका रूट, या फिर थर्मल काइनेटिक एनर्जी के रूट की बात की जाए, तो हम कहेंगे साहब ये आएगा, ये ग्राफ एकदम इसकी क्या आएगा? लेमडा और ये इनमें से अपने इन सबको अपने किसके बराबर मान लेते हैं? x के बराबर। अगर इसका हम ग्राफ लेंगे तो हम कहेंगे ये आएगा सीधी लाइन। लेकिन क्या, जब हम बात करें कि अगर हमें सीधा कह दे कि आप लेमडा और p के बीच में कर्व खींचो, 1/p नहीं p दे दे, तो हम कहेंगे इसका जो कर्व आएगा वो आएगा लेमडा, और p इसका कर्व आएगा इस तरीके से आएगा। आई बात समझ में? नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं
वो इन्हीं इक्वेशन पे आते हैं। उसके अंदर क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कौन से पार्टिकल इसके अंदर मेनली पूछे जाते हैं नीट के अंदर, वो भी ये भी डिस्कस करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट बॉक्स पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा। तो नीट के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आता है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछता है रेशियो बताओ। रेशियो किस किस का, आपको पार्टिकल दे देगा कौन सा, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। अब हम बात करें मास की, तो हमें मास चाहिएगा और चार्ज चाहिएगा। हम कहेंगे इसको हम मास ऑफ प्रोटॉन कह दें तो ये आएगा 2 mp, ये आएगा 4 mp। चार्ज की बात करेंगे, अगर हम कहें इस पर चार्ज अगर प्लस ई होगा तो इस पर भी प्लस ई होगा, लेकिन इस पर चार्ज होगा प्लस का 2e होगा। अब बात करते हैं साहब इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सारे काम उल्टे करता है। इलेक्ट्रॉन उल्टे काम करता है तो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी इसकी वेवलेंथ आएगी वो वेवलेंथ कितनी आएगी साहब, वो आएगी √150/v। जो हमारा एक फॉर्मूला भी हमने देखा था कौन सा, लेमडा बराबर h/√2m⁴v। मेनली क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में इसी फॉर्मूले से पुटअप किए गए हैं। यानी हम कहें कि अगर हमें कहीं भी कंपैरिजन करने का कहे या कुछ भी कहे तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो m होगा वो कांस्टेंट होगा, q होगा वो कांस्टेंट होगा पार्टिकल का, h पहले से ही कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है जो पोटेंशियल है वो उसी के अकॉर्डिंग लेमडा चेंज होगी। लेमडा पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। तो हम कहेंगे साहब जी जो इसका लेमडा आएगा इलेक्ट्रॉन का वो आएगा √150/v आएगा किसमें, एंगस्ट्रम में। अगर सीधी बात करें तो हम कहेंगे ये आएगा 12.27/√v एंगस्ट्रम। हम 150 इसलिए रख लेते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के अंदर आसानी रहती है इसीलिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो प्रोटॉन से रिलेटेड जो भी वेवलेंथ होगा उसकी, उसके बाद में बात करेंगे अल्फा पार्टिकल की, उसके बाद में बात करेंगे ड्यूटेरॉन से रिलेटेड जो भी वेवलेंथ होती है उसकी। तो देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन की क्या आई √150/v। तो हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की आ गई हमारे पास में √150/v या फिर हम कह देंगे 12.27/v। इसके अंदर 12.27 पे रूट नहीं आएगा, सिर्फ v पे आएगा, ये आएगी किसमें, एंगस्ट्रम में। जब हम बात करते हैं किसके साथ, प्रोटॉन की, तो हम प्रोटॉन के लिए ये लेंगे लेमडा ओ प्रोटॉन, ये हम लेंगे 0.286/√v एंगस्ट्रम। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके लिए, ड्यूटेरॉन के लिए, तो लेमडा ड्यूटेरॉन आएगा वो आएगा 0.202/√v एंगस्ट्रम। और अल्फा पार्टिकल की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे 0.101/√v एंगस्ट्रम। ये तो था आपका क्या, डी ब्रोगली का सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं मैटर वेव में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके रिलेटेड जो भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं वो आराम से कर लीजिएगा, आपका हर एक क्वेश्चन इनसे सोल्व होगा, गारंटी है मेरी। आप कॉन्सेप्ट बॉक्स को लगातार लेते रहें, मैं गारंटी लेता हूँ कि 30 क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।